हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग और आपका परिवार पूरी तरीके से मिलकर स्वस्थ होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट क्लियर कर लिए थे, एक पार्ट को आज अभी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट मॉडल की बात करेंगे कि आखिरकार सिंगल निकोल्सन मॉडल क्या है, उसके क्या इंट्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और क्या उसके थ्योरिटिकल पार्ट्स हैं, दोनों को कवर करेंगे। कुछ पिक्चर्स होंगे, हम उनको भी डील करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सही तरीके से हमारे साथ नोट्स को बना सके एंड हमारे साथ लेक्चर पूरा कंप्लीट कर सके। हमको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे आप, ठीक? तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड पार्ट। हम लोग सेकेंड पार्ट को कवर करने के बाद क्या हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड पार्ट कह सकते हो कि ये सेकेंड पार्ट है। जैसे ही हमारा सेकेंड पार्ट कवर होगा, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देखेंगे। हम लोग एक वीडियो में केवल इंट्रोडक्टिव फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग हमारे जो सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, चाहे वो सेल जंक्शंस हो, चाहे सेल एडिशंस हो, चाहे वो सेल रिकोजिनेशंस हो, सेल स्पॉटिंग हो, सबको अलग अलग बेहतर तरीके से डील किया जाएगा। और आपको एक खुशखबरी बता दूं कि हमारी बुक पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, ठीक? नवंबर के सेकेंड वीक तक कह सकते हो कि नवंबर के सेकेंड वीक तक और लोगों को मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे वो एक बार कंप्लीट कर देंगे कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए 350 पेज 300 पेज की एक बुक तैयार की गई है। वो बुक एकदम हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया है। आप बीएससी और एमएससी तक उस बुक से पूरी सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने बुक वाले सीरीज में। आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा मैसेज करके, सर हमको चाहिए। नंबर आप क्वांटिटी आप पहले बता देंगे तो पहले स्लॉट में जो प्रिंटिंग होगी आप तक पहुंच जाएगी। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे आप हमारे ऐप के ऊपर हैं, यहाँ पे हम चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेसिस पे कि आखिरकार ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है जो हमारे पास आता है। हमने क्लास 11th में भी इस मॉडल को पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे बेसिक चीज़ों को पढ़ाया गया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे ताकि आप भी अभी इंटर लेवल पे ही हैं, इंटर से एक क्लास आगे हुए, तो यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया तो आपके लिए बनता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ई नंबर है, इसके पहले वाले में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्या? तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आखिरकार बात होती है तरल मोज़ेक मॉडल की, तो सबसे पहले बात आती है ये भैया इसको प्रस्तुत करने वाले कौन से लोग थे। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले सिंगर एंड निकोल्सन, ये दो नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1972 में इसको रिप्रेजेंट किया था, इसको प्लाज्मा के इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं वो यही देखते हैं कि आखिरकार आप उसके जो डिस्कवर किए हैं उसका नॉमिंग कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में बताएंगे कि सिंगर एंड निकोल्सन ने इसको प्रपोज किया था। अब बात करते हैं कि क्या किया था इसके बारे में। बोलते हैं द लिपिड, यानी जो लिपिड थॉट टू बी अरेंज प्राइमरी इन बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स और एब्डोमेन टू वेरिंग और डिग्रीज, यानी कह सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो लिपिड होती हैं, क्या हमारे पास पहले पार्ट्स में यहाँ कह रहे हैं सिंगर और निकोल्सन कि जो लिपिड्स होते हैं, जो हमारे पास लिपिड, जितने भी लिपिड्स हैं जो भी इस स्ट्रक्चर्स में पाए जाएंगे, वहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये लोग मान लिए, कौन? सिंगर और निकोल्सन ऐसा मानते थे कि जो लिपिड होता है वो मुख्य रूप से एक लेयर में, एक सिंगल लेयर में व्यवस्थित होता है, और जो जिनमें प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग डिग्री पे, अलग अलग एंगल पे वो वहाँ पे धसे रहते हैं, ठीक? क्या रहते हैं? धसे या फंसे रहते हैं उसी प्रोटीन्स के बीच में। हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या कह रहा है। तो आप ध्यान देना कि जो लिपिड होगा वो अरेंज होगा एक प्राइमरी लेयर के बेसिस पे, एक सिंगल लेयर के बेसिस पे, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बीच बीच के स्ट्रक्चर्स में अलग अलग डिग्रीज पे, अलग अलग एंगल पे वो उसमें धसे रहेंगे। ये चीज को आपको पता होना चाहिए। अब हमारे बात आती है कि आखिर भैया जो हमारे पास सिंगर थे, सिंगर क्लासिफाई किए किसको? यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को। किसको? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को दो फॉर्म में, एक हमारे पास पोरीफेरल प्रोटीन था और दूसरा यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन था। तो दो चीज ध्यान देना, ये भी कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है और पूछेगा भी, ये चीज ध्यान रखना। क्या पूछेगा भी कि भैया सिंगर या फिर प्रोटीन्स को कितने टाइप्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स का बेस हमारा जो है, टू टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। एक हमारा पोरीफेरल होता है, एक इंटीग्रल होता है। पोरीफेरल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे कोई सरफेस हो गया, ध्यान देना,
ऐसे कोई सरफेस हो गया जो इसके ऊपर की ओर चारों तरफ पाया जाएगा, यानी चारों तरफ जो पाया जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, पोरीफेरल प्रोटीन बोलते थे। लेकिन इंटीग्रल का प्रोटीन का मतलब होता है यहाँ पे कि इसके बीच में, यानी बीच बीच में जो धता होता है हम उसके इंटीग्रल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो भैया याद रखना कि सिंगर एंड निकलसन ने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए थे, या किए ही थे, कोशिश क्या किए थे, उनका ही मॉडल था तो उन्होंने सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट तो किया ही होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सिंगर ने इसको सही तरीके से बता दिया, तो ये बताने में भी उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया व्यक्त किया कि भैया जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। देख लो यहाँ पे कहता है कि जो प्रोटीन यहाँ पे जो ढेर सारे वेरिएट बात कर रहा है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वेरियस साइज के होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, वेरियस साइज के होते हैं, जो डिजॉल्व होते हैं कहाँ पे, अलग अलग एंगल के बेसिस पे, किसमें, लिपिड मैट्रिक्स। हमारे पास जो लिपिड का मैट्रिक्स बना होता है, लिपिड का नीचे स्ट्रक्चर्स होता है, उसी लिपिड के स्ट्रक्चर्स में अलग अलग टाइप्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के तो दो ही होंगे, या फिर वो पोरीफेरल होगा या फिर वो इंटीग्रल होगा। क्या वहां पे पोरीफेरल या इंटीग्रल पाया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों की जो साइज होती है, दोनों की शेप होती है, वो दोनों की कैसी होती है, अलग अलग होती है। और अलग अलग शेप साइज में वो लिपिड के पूरे स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं धसे रहते हैं या फिर घुले रहते हैं, ये चीज याद रखना। अब याद रखना यहाँ पे बेसिक चीज ये बताता है कि जो एबल टू डिफ्यूज, क्या, डिफ्यूज लैटरली इन द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन का तलहटी इलाका होता है, यानी नीचे का हिस्सा होता है, यानी पार्श्व रूप से वो क्या करते हैं, तल में विभिन्न रूप से फैलने में सक्षम होते हैं। क्या करते हैं, सक्षम होते हैं, डिफ्यूज लैटरली, यानी नीचे की ओर फैलने में सक्षम होते हैं। और ये चीज ध्यान देना, इसी वजह से, क्या, इसी वजह से बोलता है कि एंड द इंटायर स्ट्रक्चर्स, जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर्स है, हेंस या डायनेमिक, यानी कहने का मतलब है कि और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के, ध्यान देना, अलग अलग प्रोटीन्स के टाइप्स होते, मतलब साइज होती है, और ये जो साइज होती है वो अलग अलग एंगल पे क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, घुले रहते हैं। कहाँ पे, प्लाज्मा के लिपिड मैट्रिक्स के अंदर। और ये कहते क्या है स्टूडेंट, ये जो नीचे का तलहटी इलाका होता है, जैसे ये तलहटी इलाका हो गया, नीचे का जो हिस्सा होता है, निचले हिस्से से पूरे के पूरे लैटरली वो प्लेन तक फैले होते हैं। और फैलने के वजह से कौन फैले होंगे, प्रोटीन्स फैले होते हैं। प्रोटीन्स के फैलने के वजह से जो इंटायर स्ट्रक्चर्स होता है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर्स होता है, वो डायनेमिक हो जाता है, यानी गतिशील हो जाता है। ये बातें क्लियर हो जाएगी कि पूरा जो स्ट्रक्चर्स होगा वो क्या होगा, गतिशील हो जाएगा। ये लाइन आप याद रखेंगे। अब कहता है क्या, यहाँ पे बेसिक चीजें कहता है कि जो ये मॉडल है, क्या है, कह रहा है इन दिस मॉडल, इस चीज को ध्यान देना, कह रहा है इन दिस मॉडल लिपिड मॉलिक्यूल्स मेनी, ठीक, एक्सिबिट इंट्रामॉलिक्यूलर मूवमेंट। इंट्रामॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब है कि इस मॉडल जो इस मॉडल है, इस मॉडल में जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंट्रा आणविक, कहता है इंट्रा मतलब बाहर की ओर, इंटर मतलब अंदर की ओर, ठीक। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ही झकास क्वेश्चन कह सकते हो कि आखिरकार ये पूछता रहता है कि हमारे पास जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप का मूवमेंट करते हैं। मल्टीपल चॉइस में कई बार आया है, चाहे आप CSR नेट की तैयारी करने जाओगे, चाहे आप MSc की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपके लिए बेसिक क्वेश्चन यहां से बनता है कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो हमारे सिंगर एंड निकोलसन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप के मूवमेंट दिखाते हैं। तो आपको लगेगा कि सर ने तो कभी बताया नहीं, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे बता रखा भैया कि वो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाते हैं। आखिर भैया ये इंट्रा मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में होगा क्या, सर इसकी भी बात किया जाए कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं इसके मूवमेंट्स के बारे में क्या कहा जाएगा। तो सिंगर जो थे वो सिंगर ने ये बताया कि भैया ये इंट्रा मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाएगा और मैनी रोटेटेड अबाउट देयर एक्सिस, मतलब ये क्या करता है भैया, ये अपने ही एक्सिस पे, अपना जो उसका धुरी होता है वो अपने ही धुरी पे लगातार क्या करता है, मूवमेंट्स करता है, घूमता रहता है। तो यहाँ पे ये बताया गया सिंगर के द्वारा कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर मूवमेंट के साथ साथ ये क्या दिखाता है स्टूडेंट्स, ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट होता रहता है। कौन, लिपिड के मॉलिक्यूल्स। ये चीज आप याद रखना है। इसके वजह से, इसी के वजह से मैंने डिस्प्ले फ्लिप फ्लॉप, क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसफर
फ्रॉम वन साइड ऑफ वाई लेयर टू द अदर। ठीक, ये लाइन भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार इसी एक्सिस के वजह से मैंने डिस्प्ले यानी ये शो करने लगते हैं, क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं या शो करने लगते हैं क्या, फ्लिप फ्लॉप मॉडल। यानी फ्लिप फ्लॉप मोमेंट जो होता है, क्या ये मोमेंट्स याद रखना, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट जो होता है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, दिखने लगता है। ठीक, जिसके वजह से या जिसमें जो बाई लेयर के एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब जैसे ये एक तरफ हो गया, एक तरफ से यहां से कोई मोमेंट ऊपर की ओर यानी नीचे ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर कब जाएगा, जब हमारे फ्लिप फ्लॉप मॉडल, मतलब मैंने ऐसे सोया है, मतलब आपने ऐसे सोया ना, आप ऐसे सोए हैं, अब उधर मुंडी हो गई आपकी। ठीक, अभी इधर मुंडी थी, इस साइड मुंडी थी, कभी उस साइड मुंडी हो गई, फिर उस साइड से इस साइड मुंडी हो गई, मतलब अपने ही एक्सिस पे लगातार आप घूम रहे हो, मतलब बिस्तर पे कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, मतलब मटेरियल का ट्रांसफरिंग करने के लिए ये बेस होता है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर मोमेंट्स कहाँ पाया जाएगा, तो आप बता दीजिएगा कि फ्लूइड मोडेक मॉडल में पाया जाता है। एंड ये किस टाइप के मोमेंट्स होंगे हमको यहाँ पता चल गया। और ये कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये अपने एक्सिस पे लगातार रोटेट करते हैं, जिसके वजह से वो शो करने लगता है, प्रदर्शित करता है क्या, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट्स को शो करता है। इंक्लूडिंग कब करेगा स्टूडेंट्स, ये इसलिए करता है ताकि वो क्या करे, मटेरियल का ट्रांसफरिंग करा सके, कहां से, वन साइड ऑफ बाई लेयर टू अदर लेयर के पास, क्या वन साइड बाई लेयर से अदर लेयर के साथ मटेरियल को ट्रांसफर करा सके। ये लाइन आप याद रखिएगा। देखो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको दिखा रहा हूं ताकि आपके जो बेसिक क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो सके। वीडियो मेरी लंबी होती है, मैंने लगातार बोला है कई वीडियो में कि मेरी वीडियो लंबी होती है, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स को भी सीख सकते हो। ये मेरी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग पॉइंट्स को भी आपसे क्लियर करा सके और आपको सही तरीके से उसके बारे में बता सके। चलो पिक्चर्स की बात करते हैं कि आखिरकार इस पॉइंट्स में हमको क्या डील करना है। ठीक, इस पॉइंट से जब बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखो हमारे पास फ्लूइड मोजेक मॉडल है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लिपिड स्ट्रक्चर्स की, जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था। तो आपको दिख रहा होगा ये डिफरेंट टाइप्स, ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया, मतलब ये जो पूरा एरिया है वो क्या है, लिपिड है। ये लिपिड का जो था वो फर्स्ट लेयर था, क्या था, ये लिपिड का फर्स्ट लेयर है और ये लिपिड का सेकेंड लेयर है। क्या है, लिपिड का सेकेंड लेयर। यानी फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर होते हैं, ये इनके अंदर भी टू टाइप्स के होते हैं। एक हाइड्रोफोबिक लेयर होता है, एक हाइड्रोफिलिक लेयर होता है। जो ऊपर का होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक लेयर होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक लेयर होता है। और जो ये बीच वाले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक लेयर होता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में डिफरेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये जानना कि जो हाइड्रोफोबिक लेयर्स होते हैं वो वाटर से वाटर, हाइड्रोफोबिक मतलब विरोध करने वाले, ये वाटर का विरोध करते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब विरोध करने वाले, तो वाटर के विरोध करने वाले होंगे। एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर मालिक्यूल से प्यार करने वाले जो लोग होते हैं उसको हाइड्रोफिलिक लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे बात किया मैंने, अब ये बता दिया कि भैया ये मूवमेंट करेगा। तो देखो ये जो छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं ना, यही अपने एक्सिस पे लगातार मूव करते हैं, जिसके वजह से जो मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता जाएगा। अब हमने बात किया था प्रोटीन। सिंगर के बेसिस पे प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, सिंगर के बेसिस पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो प्रोटीन्स होता है वो कौन था, वो हमारा पोरीफेरल प्रोटीन था। पोरीफेरल प्रोटीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, पोरीफेरल प्रोटीन है। ये हमारा क्या है, पोरीफेरल प्रोटीन है। ये हमारा क्या है, पोरीफेरल प्रोटीन है। ये हमारा क्या है, पोरीफेरल प्रोटीन्स है। तो मतलब जो पोरीफेरल प्रोटीन्स होंगे वो किनारे किनारे पाए जाएंगे। कहाँ होंगे, पूरे सरफेस के दोनों तरफ पाए जाएंगे, लेकिन वो आउट ऑफ मतलब ऊपर होंगे, आउट ऑफ बॉक्स ऊपर की ओर पाए जाएंगे। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स का। इंटीग्रल प्रोटीन्स कहाँ होंगे भैया, जो इंटीग्रल देखो ये दिखा रहा है ना, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। अब इनको कोई कोई ट्रांसफर प्रोटीन के नाम से भी जानता है। तो ये हमारे जो बीच में धसे हुए स्ट्रक्चर्स हैं या फंसे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इस फंसे हुए स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे आधा कटा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे भी हमारा एक तरफ से पाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स है। ये आप ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स का मतलब होता है कि हाइड्रो से मतलब ये वाटर से विरोध करने वाले लोग हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड आगे बात करते हैं, ये क्या है मेरे पास, ओलिगोसैकेराइड्स है। कभी कभी इसको ग्लूकोज के नाम से, कार्बोहाइड्रेट के नाम से आपको आपके बुक में लिखा होगा।
क्या लिखा होगा, कार्बोहाइड्रेट के नाम से आपकी बुक में लिखा होगा। तो वो बेसिक चीजें आप याद रखिएगा कि वो क्या पाया जा रहा है। तो ये हाइड्रोफोबिक जो लेयर के ऊपर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सिंगल लेयर होती है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीसेकेराइड में ना होके ओलिगोसेकेराइड्स में होता है। तो कभी कभी ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट बेसिक क्राइटेरिया से कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलता है। तो कभी कभी लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में उतना बेसिकली मतलब अंदर तक नहीं जाते, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड्स के बेसिस पे पाए जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स कितने, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो 7, कितना 7 से 9 नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़कर स्पेशली वो क्या बनाते हैं, वो यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब उसके बाद आता है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। ये भैया ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब होता है भैया कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स, क्या ग्लूकोज और प्रोटीन्स आपस में जब मिल जाते हैं हम लोग इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसी टाइप से जो हमारा लिपिड होता है और प्रोटीन्स होते हैं जब वो आपस मिलते हैं, ठीक, तो इन लिपिड और हमारे पास ग्लूकोज आपस मिलते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं और हम इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। और ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड, देखो यहाँ बोल ही रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ग्लूकोज और लिपिड यहाँ पे लगा है और ग्लूकोज और प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ, माने दोनों स्ट्रक्चर साथ साथ हैं। और ये छोटे छोटे बीच बीच में हमारे पास इसकी मजबूती के लिए क्या लगे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसके अंदर फास्फोलिपिड के भी हल्के से स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, निचले हिस्से में वो पाए जाते हैं। ये बेसिक चीजें आप याद रखिएगा कि निचले हिस्से में यानी ऊपर की ओर हमारे पास क्या होगा, ऊपर के जो हिस्से होते हैं वहां पे सदैव क्या लगा होगा, ग्लाइकोलिपिड लगा होता है और नीचे की ओर फास्फोलिपिड लगा होता है। ये भी एक डिफरेंस है, जानते रहिएगा, बेसिक है, ठीक। और बात करें इसकी मोटाई की कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, जो इसकी थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की इनकी थिकनेस देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले बेसिस की। यहां से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल के थोड़ा सा और बेसिक क्राइटेरिया को हम लोग जो कवर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास लिपिड का पूरा मॉडल बताया गया है, क्या बताया गया है, पूरा हमारे पास जो लिपिड का मॉडल बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया था कि लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड मेनी ऑफ द, ठीक, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो लिपिड है एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एंड जो अदर ढेर सारे मेम्ब्रेन के ऊपर जो अंदर की ओर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इनको एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब ये लाइन याद रखना कि लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं जो इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं इसको हम लोग एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये भैया बेसिक चीजें हैं, आप याद रखिएगा। क्या ये बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि भैया एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं। देखो मेरे नोट्स जो हैं मेरे बुक के हैं, ठीक, बहुत परिश्रम लगा है स्टूडेंट्स इस टाइप की बुक को तैयार करने में, बहुत रिक्वेस्टेड है। मैं पिछले 1.5 महीने 2 महीने से बुक को लिख रहा हूँ और सेल बायोलॉजी लिखते लिखते मेरे को 2 महीना लग गया और जेनेटिक्स तो थोड़ा कम टाइम लगा, लेकिन और सेल बायोलॉजी के 4 यूनिट थे और चारों यूनिट को कवर करने में हमको 1.5 महीना से ऊपर का समय लगा। और उसमें मैंने उस पॉइंट्स को कह सकते हो कि बुक में इनरोल किया, लगाया, जो हमको बेसिक चीज़ें हो जो हायर एजुकेशन तक कभी बदली ना जा सके। हम लोग बेसिक क्लास 9th 10th 11th 12th की भी हम सिंगर निकोल्सन मॉडल दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा मॉडल होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कवर की कि आखिरकार ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो हायर एजुकेशन में आपसे पूछी जा सकती है। तो सिंगर एंड निकोल्सन के मॉडल के बेसिस पे देखिए कि लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन जो अलग अलग प्रोटीन्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। भैया ये एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स होता क्या है सर, इसके बारे में बता दीजिए। तो ध्यान देना, जो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड, क्या कहता, लिक्विड क्रिस्टल के वो सेट होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के जो सेट होते हैं, ठीक, जब उनका फॉर्मेशन किया जाता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हो कि लिक्विड क्रिस्टल के, क्या लिक्विड क्रिस्टल के जो सेट्स होते हैं वो आपस में मिलकर जिस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। याद रहेगा, कह लेना सिंपल बेसिस पे कि हमारे पास एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो
स्पेशली क्या करते हैं, क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल के सेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, ये चीज आप याद रखना। कह रहा है यहाँ पे ना लिक्विड क्रिस्टल, ठीक, या जितने भी अरेंज होंगे पूरे के पूरे उनके अरेंज होते हैं। एंड यहाँ पे देखा क्या जाता है स्टूडेंट, ये पोलर और नॉन पोलर बेसिस पे होते हैं। कैसे होते हैं, उनके दो लेयर्स होते हैं। कैसे होते हैं, इनमें दो लेयर्स होता है। एक जो लेयर होता है एम्फीपैथिक का, एक लेयर होता है वो क्या होता है, वो एक पोलर और स्पेशली पोलर होगा, और दूसरा नॉन पोलर होता है। तो बेसिक चीजें ये होती हैं कि जो हाइड्रोफोबिक लेयर होता है वो बाहर की ओर होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक लेयर होता है वो बाहर की ओर होता है। यानी जो नॉन पोलर लेयर होता है, क्या होता है, जो नॉन पोलर लेयर होता है वो पोलर लेयर बाहर की ओर होता है, जो नॉन पोलर लेयर होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं। जैसे ये फिगर हो गया, ध्यान देना, ये फिगर हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, दो लेयर्स होंगे, वाटर फेज वाला लेयर होगा, ठीक, जिसको नॉन पोलर लेयर कहते हैं, और जो स्पेशली जो नॉन पोलर लेयर है वो बाहर की ओर पाए जाएंगे। कहाँ होंगे, बाहर की ओर पाए जाएंगे। एंड जो पोलर लेयर होंगे, क्या होंगे, जो पोलर लेयर होते हैं वो बाहर की ओर पाए जाते हैं, जो नॉन पोलर लेयर होते हैं वो अंदर की ओर पाए जाते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा, कहने में गलती होगा तो समझ जाएगा, हो सकता है कि उल्टा हो गया होगा। क्या, एक लाइन फिर से, कि आखिरकार इनमें दो पोलर लेयर होगा, एक नॉन पोलर एंड पोलर लेयर होगा। आखिरकार जो पोलर लेयर होगा वो कहाँ पाया जाएगा, पोलर लेयर सदैव जो होते हैं वो बाहर की ओर होंगे, और नॉन पोलर लेयर जो होता है वो अंदर की ओर होंगे। किसके, इसी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स के। ये लाइन आप याद रखिएगा। अब आगे बोलता है कि जो लिपिड का बाइलेयर होता है फ्रॉम द स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स, मतलब ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। देखो सारे लिक्विड्स होते हैं, क्या करते हैं, सारे लिक्विड्स होते हैं। तो लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो संरचनात्मक मैट्रिक्स बनाता है, और जो मैट्रिक्स होता है वो करता है क्या स्टूडेंट्स, वो स्पेशली यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पाया जा रहा है वहाँ पे उसकी जो परमिएबिलिटी है, क्या परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी के विरोध के रूप में काम करता है भैया, कि हमारे पास जिस मॉलिक्यूल्स को हम लोग अंदर की ओर आने देंगे या अंदर की ओर हम लोग इंटर कराएंगे, सेलेक्ट कराएंगे, वही अंदर आएगा। जैसे कि मान लो कोचिंग है मेरी चल रही है, अभी कोई बच्चा आ रहा है, तो जो बच्चा मतलब स्पेशली जाहिर है भाई 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पांचों टीचर्स में यदि वो 10 दिन तक पढ़ लिया, 15 दिन तक पढ़ लिया, वो फीस नहीं जमा कर रहा है, यदि कोई उसके घर प्रॉब्लम है तो ठीक है, यदि प्रॉब्लम नहीं है, घर से फीस लाया नहीं जमा कर रहा है, तो भाई साहब मैनेजर साहब तो उखड़ जाएंगे ना, कहेंगे कि अब कल से तुम बताना। मतलब जिसको सेलेक्ट किया जाएगा वही अंदर आएगा, जिसके पास आई कार्ड होगा वही अंदर आ सकता है। जस्ट लाइक ऐसा ही है कि हमारे पास जो लिपिड का बाइलेयर होता है वो स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स को बनाता है, उसके साथ साथ जो उसकी परमेबिलिटी है वो रिप्रेजेंट करती है कि जिस मॉलिक्यूल्स को हम अंदर आने देंगे यानी सेलेक्ट करेंगे वही मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकता है, हम जिसको सेलेक्ट नहीं करेंगे वो मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मेम्ब्रेन होते हैं वो हाई लिपिड के कंटेंट होते हैं। हाई लिपिड कंटेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे उच्च, कहते हैं इसको ना, कि उच्च लिपिड वाली सामग्री जो होती है इन झिल्लियों में पाई जाती है। यानी जितने भी बाई लेयर बनता है लिपिड का, जो भी बाई लेयर यहाँ पे बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो हाई लिपिड होते हैं, यानी उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इनके कंसंट्रेशन को प्रभावित करने के लिए इनके बीच बीच में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो आ जाते हैं। यही बोलेगा इधर ही, ठीक। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ओनली हाँ, कहाँ गया भाई, हाँ, यहाँ से कहता है कि हमारे पास यहाँ पे जो लिपिड है वो तो मिल रहा है हायर कंसंट्रेशन के साथ, एंड हायर कंसंट्रेशन के साथ जो हमारे पास लिपिड की बाइलेयर पाई जा रही है, बट इन बाइलेयर के बीच में, लिपिड के बाइलेयर के बीच में इनके कंसंट्रेशन को ब्रेक करने के लिए इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये भी हायर लेयर के साथ साथ, क्या हायर लेयर के साथ साथ पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे कम होती है। यानी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो कम कंसंट्रेशन के साथ बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स के बेसिस पे आते हैं। तो यही लाइन आप याद रखिएगा कि आखिरकार जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा
केमिकली अरेंजमेंट के साथ आता है। कह सकते हो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया कि जो लिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन के साथ मिले होते हैं और जो इनका अरेंजमेंट होता है वो मॉलिक्यूलर बेस पे होता है। कैसा होता है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे होता है, यानी काफी मजबूत होता है। कैसा होता है? काफी मजबूत होता है। और इसी मजबूती की वजह से ये जो हमारे पास इनका जो ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशंस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये बताता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो काफ़ी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, काफ़ी मजबूत संरचना पाया जाता है। एंड आगे कह रहा है यहाँ पे कि इनमें इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक, ये लाइन आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाता है स्टूडेंट्स, कुछ और टॉपिक्स हमारे पास आ गए। ठीक, इस अरेंजमेंट में ये देखा जाता है यहाँ पे अलाउ होते हैं क्या? इस अरेंजमेंट में अलाउ होते हैं वेरियस टाइप के एंजाइम, यहाँ पे एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स टू हैव देयर एक्टिव साइट्स। ठीक, तो इसको पहले देख लो। कह रहा है कि जो व्यवस्था होती है, जो प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स की व्यवस्था या लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के एंजाइम, एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक, उनके एक्टिव साइट से जो बाहरी लेयर है, एक्टिव साइट से जो बाहर का लेयर होगा, ठीक, बाहर के लेयर से यानी हमारे पास जो पोलर लेयर होगा, पोलर लेयर से अंदर की ओर आने के लिए सक्षम होते हैं, यानी उनको अनुमति दी गई है। तो आप एक लाइन कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कहाँ पे वेरियस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उनको ये पूरा ऑफर दिया गया है, उनको छूट दिया गया है कि आप अंदर बाहर कर सकते हो। किसमें? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से। ठीक, ये लाइन आप याद रखना। अब अगला कह रहा है कि हमारे पास जो फ्लूइड के बेसिस बोले कि जो फ्लूइडिटी है, ये क्या कहता है? फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो इम्पल्स। ये इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि जो झिल्लियां होती हैं, जो मेम्ब्रेन होता है वो तरल का है। तरल का मतलब क्या है? आखिरकार इसको क्यों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया? कि आखिरकार जितने भी यहाँ पे लिक्विड्स पाए जाते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में है। कैसे? लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में। आपने फिटकरी देखा होगा, फिटकरी के अंदर वाटर पाया जाता है, जो हमारा पोटास एलम होता है, ठीक, मतलब K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, उसमें 24H2O लेकिन दिख नहीं रहा है। क्या दिख नहीं रहा है? वो उसी के अंदर भरा हुआ है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके जो पूरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन्स के, दोनों की बात कर रहा हूँ, लिपिड एंड प्रोटीन्स के, वो स्पेशली लिक्विड कंडीशंस में होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड कंडीशंस में होते हैं एंड वो क्रिस्टल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टल के लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या कहता है स्टूडेंट्स? कहता है कि यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन्स एंड ऑन द यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब क्या है और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब क्या है? कि जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं वो अलग अलग, क्या हाइड्रोकार्बन चेन्स अलग अलग डिग्री पे प्रेजेंट होंगे और जो अलग अलग डिग्री पे पाए जाएंगे और इनकी जो आवाजाही होती है, मतलब गतिशीलता होती है, डायनामिक कंडीशंस होता है या मोबिलिटी कह सकते हो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है, वो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, वही रिप्रेजेंट करेंगे भैया तुम अंदर बाहर जा सकते हो, फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब फ्री होने का जो चांसेस है वो एंजाइम को है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स को और ग्लाइकोप्रोटीन्स को है, और हमारे पास यहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स और देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स विथिन द बाइलेयर, यानी लिपिड और प्रोटीन्स को भी हम लोग कंसीडरल होता है कि एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक वो जा सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? जो हमारे पास फ्लूइडिटी है ऑफ द लिपिड डिपेंड ऑन द डिग्री, यानी लिपिड पे डिपेंड करता है कि वो किस डिग्री पे किस सैचुरेशन के साथ, किस हाइड्रोकार्बन के सैचुरेशन के साथ पाया जा रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो चेन होता है वो अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे देखा जाए, यहाँ भी अलग अलग टेम्परेचर पे निर्भर करता है। जैसा टेम्परेचर होगा वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग अंदर बाहर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे पूरी की पूरी जो लिपिड पाई जा रही है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक, उनमें अनसैचुरेटेड कंडीशंस भी होगा। क्या लिपिड में जो या कह सकते हो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाया जा रहा है उसका जो बड़ा हिस्सा होता है, कम ही जो हिस्से होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हिस्सा होता है यानी कह सकते हो 60+ % की जो हिस्सेदारी है वो नॉन सैचुरेटेड एरिया में होता है। और जो नॉन सैचुरेटेड एरिया में होता है और इन बाई लेयर का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, दिखा होगा कहीं ना यहाँ पे, हाँ ठीक, मेल्टिंग पॉइंट्स बोल रहा ना कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो बाई लेयर का मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के नीचे होता है। यानी हमारी बॉडी की टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो 20-22 से कम होगी। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक क्राइटेरिया मैंने बताया, आपको जितना क्लियर था आप नोट्स इसको बना लेंगे। मैं सारा इंग्लिश में यहाँ नोट्स चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी में बोला हूँ, आप उसको भी ब्रेक करके बीच बीच में लिख सकते हैं जिसको हिंदी चाहिए होता है। ठीक, अब हमारे पास ये क्लास खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि हमारे पास इसका फंक्शंस क्या है। अब क्लास रेगुलर आएगा। थोड़ा सा बस कह सकते हो हेल्थ की वजह से क्लासेस मैंने 10 दिन रोके हुए थे। ठीक, रुके हुए थे क्या, रोका गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।